गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। गुड मॉर्निंग। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। First Peter chapter 5 verse 2. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Amen. आमीन। आप देखें, प्रभु के एक सेवक ने कहा है, यदि आप बड़ी सफाई के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, नो नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। उसके लिए आपको दोबारा कोई सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखें, मेरे साथ अगर आप ध्यान करें, यूहन्ना सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 15 से लेकर 17 पद को। Jesus reinstates Peter in John chapter 21 verses 15 to 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. आप देखें, साथ ही साथ आप सुन लीजिए मार्क चैप्टर 14 और 72। Mark 14:72. Immediately the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken to him, before the rooster crows twice, you will disown me 3 times. And he broke down and wept. Amen. बाइबल के जानकार कहते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह पतरस को पुनः स्थापित नहीं करता तो वो भी जो है यहूदा के समान आत्मग्लानि से मर जाता। He would have died of guilt। लेकिन आप देखें, प्रभु ने जो है पतरस को फिर से पुनः स्थापित किया, और जो काम जो है पतरस ने किए हैं अपने आप में अनूठे हैं। Yes. आपको मुझे मालूम है, पतरस ने 3 बार इनकार किया था, है ना। मैं तो जानता ही नहीं, तू क्या बोल रही है, आई डोंट नो। प्रभु ने उससे आगाह भी किया था। लेकिन आप देखें, यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह उसे जो है इज इंस्टेटिंग हिम, उसे जो है पुनः स्थापित कर रहा है। आप देखें, यहाँ जो बात जो है पतरस कर रहा है, वो कर रहा है कि मैं जो बुलाहट पतरस को मिली, बुलाहट जो है आपको मुझे मिली है। खासकर वो लोग जो प्रभु के भवन में सेवक हैं, प्रभु की बुलाहट जिन्होंने सुनी है, ये जो उनके लिए एक गाइडलाइन है। कैसे यहाँ जो पतरस जो है लिख रहा है, जो चरवाहा है, जो गोट्स के झुंड है, परमेश्वर की झुंड की रखवाली करे। एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है, जो चर्च है वो परमेश्वर का है। जो पादरी साहब हैं, चर्च उनका नहीं है। जो देखने वाला जो है वो है उसका मालिक, और जो चर्च है दैट बिलोंग्स टू क्राइस्ट। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एपिस्कोपल पॉन्टिस। वो चरवाहा है, he there to oversight it as an overseer। यहाँ आप देखें, जो रखवाला है, झुंड का रखवाला है, भेड़ें उसकी नहीं है।
भेड़े हैं परमेश्वर की, उसका जो काम है वह है उनकी देखभाल करना। यहाँ हम जो है 4 बातें देखते हैं। 4 बातें हम ये देखते हैं। Leaders should not realize that the church belongs to God. जो भेड़े हैं वो परमेश्वर की हैं। एज एन एल्डर उसका जो काम है, उसकी जिम्मेदारी है, उन लोगों की जो है लीडरशिप करनी है और अगुवाई करनी है। आप जो है ध्यान से, अगर आपको समय पढ़ लीजिएगा भजन 23, जहाँ एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। वही नमूना मेरे और आपके लिए भी है। आप सुन लीजिएगा। Psalm 23. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. आमीन। आप देखिए जो एल्डर है, ही इज इन ए सुपरवाइजरी रोल। उसकी जो काम है वो है देखभाल करना। यहाँ जो शब्द आया है ग्रीक शब्द वो है एपिस्कोपाउंटेस। उसका जो काम है वो लोगों को जो है सुपरवाइज करना है। तीसरी बात जो है, लीडर एल्डर शुड नॉट बी, लीडर शुड हेल्प अदर्स। उसका जो काम है लोगों की जो है देखभाल करना है, लोगों को जो है संभालना है, उनकी जो है अगुवाई करनी है। और ये जो काम है दबाव से नहीं, ये काम लोभ और लालच से नहीं। It should not be for evil gain. It should not make discreet. The leader should not diss people. आप देखें जो चौथी बात है, He should be faithful. वो जो है दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए। जो सेवक है, जो लीडर है, उसका जो काम है वो है परमेश्वर के भेड़ों की रखवाली करना। It should not be for embezzlement. It should not do it evil gain. आप देखें यहाँ हमने जो है 4 बातें देखी। 4 बातें क्या हैं? नंबर 1, leader should realize that church belongs to God. Amen. Amen. Church belongs to God. Hallelujah. Elder is there to supervise. आप देखें जो शब्द यहाँ पर ग्रीक शब्द आया है वो है लोगों की देखभाल करने का। तीसरी बात है, लीडर शुड नॉट इज नॉट देयर टू लिव फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। नो इज देयर टू फुलफिल गॉड्स विल फॉर हिम। आप देखें जो चौथी बात है, He should not fulfill the role for evil gain. कोई दबाव में नहीं, कोई लालच में नहीं, कोई चोरी चकारी करने के लिए नहीं। आप देखें परमेश्वर का जो सेवक है, बी शेपर्ड ऑफ गॉड्स फ्लॉक, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करे, लोभ के लिए नहीं, लालच की नहीं, किसी दबाव में नहीं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए वो जो है सेवक का काम करे। ये जो सलाह है पत्रस अब वो समय के लिए और हमारे लिए भी दे रहा है। हम जो है बुराई नहीं भलाई के लिए, अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी सेवा करें। ये जो दबाव से नहीं, लालच से नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए है। कलीसिया परमेश्वर की है, लोग जो है परमेश्वर ने आपको दिए हैं।
लोग हैं तो आप हैं। Amen. आइए फिर से एक बार अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को दें। प्रभु आपकी मेरी हम सबकी सहायता करे। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन। Amen.